2p6 3s2 3p5। चेक करो बेटा, सही है। शुभ्रत आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 ठीक है बेटा, यहां तक हमने कर लिया था। 1s आता है पहले, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3। लेकिन आगे अगर बेटा पोटाशियम का भरोगे ना तो हमने क्यों नहीं किया, आज मैं बता रहा हूं। आज यहां से कंटिन्यू करेंगे हम। पोटाशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 तो यहीं तक आ गया ना। लेकिन पोटाशियम में कितने होते हैं? 19। 19 में आगे 3p के बाद क्या आना चाहिए? 3d आना चाहिए वैसे तो, है ना, क्योंकि 3p के बाद 3d होता है ना। लेकिन पता नहीं क्यों इसने ये गलत दे दिया, ये कहता 3d नहीं आता, पहले क्या आता है? 4s। तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे भी ऐसा क्यों हुआ। पहले 4s भरता, कहता 4s के बाद 3d भरता है, फिर क्या भरता है? 4p। तो मैंने 18 तक क्यों लिखवाए, उसके बाद थोड़े से एक्सेप्शनल फीचर हैं, वो हम आज सीखेंगे कि 3p के बाद कौन सा आता है, क्यों आता है, इसका रीजन क्या है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है कि 18 एलिमेंट हमने सीख लिए, लेकिन 3p के बाद 3d नहीं आता, कौन सा आता है? 4s। और इसका क्या रीजन है, और हमें कैसे पता चलेगा अभी, हमें कैसे पता चलेगा अभी कब 4s आता है, कब 3d? तो रैंडम हो रहा है। ये तो सही था भी, चलो पहले थर्ड भर लो, थर्ड खत्म हुआ, 4 भर लो 4। लेकिन ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी पहले आप कह रहे हो भी 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, फिर 4p, ऐसे तो फिर कब हमें पता चलेगा अभी कब कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में? तो आज हम इस चीज को समझेंगे आगे। ठीक है, तो आगे टॉपिक बनाओ। कुछ एक रूल्स हैं जो हमें ये डिसाइड करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे है। टॉपिक है रूल्स ऑफ राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन। साथ साथ हमें कुछ रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स ऑफ राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ अलग से साइंटिस्ट आए हैं इससे आगे जिन्होंने एक्सप्लेन किया भी ऐसा क्यों हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं रूल्स ऑफ राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं बेसिकली। पहला रूल अफबो रूल कहा जाता है, अफबो रूल इज। सेकेंड रूल हम पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक बार लिख लो। पॉलीज रूल लिख लो बस, पॉलीज रूल। थर्ड लिख लो हर्न्स रूल, हर्न्स रूल। 3 रूल हम पढ़ेंगे। डिटेल क्या क्या है इनमें से आज हमें एक ही चाहिए। ये हमें बताता है फिलिंग ऑफ सबशेल कैसे कैसे करना है। ये दोनों की अभी हमें कल तक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आगे हम और ज्यादा जब पढ़ेंगे, आपको बता दिया था मैंने थोड़ा सा कि सबशेल में और छोटे शेल भी मिलेंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा? ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स के लिए आगे रूल जरूरत पड़ेगी। इट मींस फिलहाल हमें आज एक ही रूल चाहिए, ये वाला ऑफ वॉ रूल। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें ये यहां तक तो पता ही नहीं चला भी सब शेल में आगे छोटे शेल्स भी हैं, है ना। ये तो हमने अभी डिस्कवरी नहीं की है, क्लियर है। लेकिन हाँ, टोटल 3 रूल्स हैं। तो पहला रूल आज पढ़ने जा रहे हैं, लिख लिए बेटा ये तीनों। इनमें से फर्स्ट आज पढ़ने जा रहे हैं ऑफ वॉ रूल। इसे समझो क्या है, क्यों 4s पहले भरा जाता है, हमें ये बताएगा। इसका मीनिंग है, ये एक जर्मन वर्ड है। पहली बात तो पहली बार ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट का नेम नहीं है, जर्मन वर्ड है, एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड आता है जिसका मीनिंग होता है बिल्ड अप। ये जर्मन लैंग्वेज, जैसे हमारा लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी में कुछ ऐसे और नाम आ जाए, वैसे जर्मन का जो साइंटिस्ट था उसने अपनी लैंग्वेज में इसका नाम रखा हुआ है ऑफ वॉ रूल। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन भी यही बन जाता है कि बाकी तो प्लैंक रूल, प्लैंक थ्योरी, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, सारे क्या थे? साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन ही कई बार ऐसे दे देगा भी इसमें साइंटिस्ट का नेम, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो अब वो तो क्या है, जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? बिल्डअप, कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं। ठीक है,
क्या कह रहा है ये, इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। ये कहता है 1s 2s जो भरने हैं, याद कर लिया ठीक है आपने सीक्वेंस, लेकिन उसका एक लॉजिक है। कैसे भरे जाते हैं, 1s पहले क्यों भरा जाता है, इसके अकॉर्डिंगली जो सबशेल्स है, सबशेल्स आर फिल्ड इन increasing order of energies. Yes, increasing order of energies, that is subshell with least energy, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, सबशेल with least energy is filled first. वो सबशेल सबसे पहले भरा जाता है जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। चलो इसने नई चीज दे दी, ये कहता जो सबशेल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, इसका एक रूल है, वो सबशेल सबसे पहले भरा जाता है जिसकी एनर्जी क्या है, कम। ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी कम है, हमें पता है भी जैसे जैसे शेल ऊपर जाता है, हमने क्वांटम में सीखा स्पेक्ट्रम में कि जैसे शेल ऊपर जाता है एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। इट मीन जैसे शेल नीचे आएगा एनर्जी क्या होगी, कम, और हमें पता वो न्यूक्लियस के क्या रहेगा, पास। तो हर कोई फिर वो शेल लेना चाहता है जिसमें एनर्जी क्या है, कम हो, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास। या फिर दूसरा रीजन वो ये कहता है, केमिस्ट्री में किसी की स्टेबिलिटी का एनर्जी से एक लिंक है, जिसकी एनर्जी जितनी कम, केमिस्ट्री में वो उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। मींस मान लो हम कहते हैं भी सबसे ज्यादा स्टेबल नोबल गैसेज, ऐसे पढ़ते हो आप कभी, क्योंकि नोबल गैसेज किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो हमने देखा भी नोबल गैसेज सबसे ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करते। तो हमने जब उनकी एनर्जी चेक की तो हमें पता चला कि उनकी एनर्जी क्या थी, लीस्ट थी। इट मीन जिसकी एनर्जी केमिस्ट्री में जितनी कम उतना ही उसकी स्टेबिलिटी क्या मानी जाती है, ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे फिर ये माना जाता है भी हर कोई इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाना चाहता है जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि उसे पता है भी केमिस्ट्री में अगर उसे ज्यादा स्टेबल होना है तो उसे अपनी एनर्जी क्या रखनी है, कम। यहां से भी लॉजिक आ रहा है भी, ऑब्वियस है भी जिसकी एनर्जी कम वो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो हर कोई चाहता है भी न्यूक्लियस के पास रहे ताकि जो अट्रैक्शन क्या रहे, ज्यादा। ठीक है, लेकिन उसको घुमा फिरा के लिखा है। तो क्या ये ऐसे याद कर लोगे भी एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। मींस हर कोई चाहेगा केमिस्ट्री में कि उसकी एनर्जी क्या हो, कम से कम हो, जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। चलो ये बात समझ आ गई। ये बात समझ आ गई तो इसके बेस पे हमने ये भी क्या लिया भी सबशेल पहले वो भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होएगी, फिर बाद में वो भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो। 1s की एनर्जी कम है, पहले भर दिया, फिर 2s, फिर 2p, है ना। लेकिन हमने इससे पूछा भी हमें कैसे पता चलेगा भी एनर्जी किसकी कम है, एनर्जीज का कंपैरिजन तो बताओ। हमें ये कैसे पता चलेगा भी 4s की एनर्जी कम है या 3d की एनर्जी कम है या 5p की एनर्जी कम है, ये कैसे पता चलेगा। अगर तो हमें ये पता चल जाए भी इसकी एनर्जी कम है, फिर तो हम ठीक है ये भर देंगे भी इसकी एनर्जी कम पहले भर दो, इसकी एनर्जी ज्यादा बाद में भर दो। लेकिन एक चीज और बतानी पड़ी हमें यहाँ पे, एनर्जी कम किसकी है वो कैसे पता चलेगा, एनर्जी का कंपैरिजन। तो एक और रूल है जिसे कहा जाता है बोहर बरी रूल, या फिर इसे कहा जाता है N+L रूल। N+L रूल। पहले तुम बताओ कि बोहर मॉडल के बेस पे एनर्जी का N से क्या रिलेशन था, अभी शेल नंबर बढ़ने से, N बढ़ने से एनर्जी क्या होती थी बोहर मॉडल में, किसी को फॉर्मूला याद हो। यस, वेरी गुड। एनर्जी का एक फॉर्मूला था, -k लिख लूं बेटा मैं। इसमें देखना बोहर ने क्या निकाल के दिया, N के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन है, इनवर्सली है, लेकिन नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब N बढ़ने से एक्चुअली एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ध्यान से समझो इसे, ये मैथमेटिक्स है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर N बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू कम होएगी, और नेगेटिव वैल्यू कम होएगी तो एनर्जी क्या मानेंगे हम,
बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये देखो -13.6 पहले की भर के देखना 1 स्क्वायर, पहले कितनी आ गई, दूसरे की चेक करो कितनी आएगी 2 स्क्वायर भर के देखना। अगर के मैं 13.6 भरता हूं तो -13.6 इंटू जेड 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, -13.6 आ गई। लेकिन अगर मैं 2 स्क्वायर भरता हूं तो 13.6 बाय 2 स्क्वायर करना कितनी आएगी, हाँ तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड 2 स्क्वायर, इट मींस डिवाइड 4 करके आएगी, कितनी आएगी है माइनस की 3.4। बताओ ये कोई मैथमेटिक्स वाला जेई वाला बच्चा बताए कि माइनस की वैल्यू 3.4 है, ये इससे ज्यादा या कम है 13? ज्यादा हो रही है ना, इसका मतलब एन बढ़ने से वैल्यू एनर्जी की क्या हो रही है, ज्यादा। ये चीज बोहर को पता थी, लेकिन अब उसे एक चीज और नहीं पता चली भी एन बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एन प्लस एल, एल से भी फर्क पड़ेगा। एल वाला हो सकता है इसने साथ में दिया हो, बोहर को एन पता था, इसने इसकी बात मान ली भी एल भी साथ में लेंगे। अगर एल भी साथ में लेंगे तो आज से एनर्जी हम ये लेंगे कि अकेला एन नहीं, एन प्लस एल, जिसकी एन प्लस एल ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और शायद यही रीजन था कि बोहर का मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए तो सही आता था, ज्यादा के लिए सही नहीं आता था, मे बी ये रीजन, क्योंकि उसे एल तो पता नहीं था बेटा उसे, है ना। अगर उसे एल पता होता यहाँ शायद एन प्लस एल स्क्वायर भर के हो सकता है फॉर्मूला सब पे लग गया था। चलो हमें उसमें नहीं जाना क्या पता था क्या नहीं, हमें ये पता चल गया भी एन प्लस एल पे डिपेंड करेगी, और एन प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर ऐसा है तो क्या तुम 1s 2s 2p इनके n प्लस एल सोच सकते हो क्या क्या होंगे? पहले 1s का कोई हैंड रेज करो। आपको ये मैंने समझाया था डेजिग्नेशन लिखना कि जो आगे लगा होता है 1, ये क्या है n, एल एस से, एस के लिए एल कैसे पता चलता था, 0, ये याद है? फिर से बोलो, एस के लिए एल 0, पी के लिए, डी के लिए, ये याद है? तब ये आएगा, है ना। अब इसमें भरो 1s, n तो हो गया 1, l कितना हो गया 0, तो ये 1 हो गया बेटा। कपिश आप बताओ 2s का फिर कैसे कैसे लिखें, n कितना है 2, l कितना लें s के लिए 0, 2 प्लस 0 कितना हो गया 2 हो गया, ये बात सही हो गई? गुरनूर आप बताओ 2p का क्या होगा, 2 प्लस 1 क्या रही है, ये सही है 2, ये आ गया आगे वाला n, p के लिए l कितना होता है 1, ये समझ आ रहा है, p के लिए 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, इसका मतलब 1 वाले की एनर्जी कम, 2 वाले की ज्यादा, 3 वाले की ज्यादा। इसका मतलब हम सही भर रहे थे कि 1s इसलिए सही पहले भरते थे क्योंकि उसकी एनर्जी क्या थी, कम। 2s ज्यादा एनर्जी वाला, 2p क्या है, ज्यादा एनर्जी वाला। मींस बाय चांस हो गया कि अभी तक जो हमने लिखा 2p के बाद क्या लिखा 3s, हमने जो भी लिखा वो एनर्जी के ऑर्डर में आ रहा है ना। तो जितना n प्लस एल ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, जितनी n प्लस एल कम उतनी एनर्जी क्या है, कम हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा भी कौन सा पहले भरना है कौन सा भरना। इतना क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ो, 3s का क्या होगा, 3 प्लस 0, क्या लगता है कोई डाउट आ रहा है माइंड में, क्या आ रहा है, दोनों ही 3 हैं। तो फिर से क्वेश्चन इससे पूछा भी दोनों 3 हैं तो क्या करना है, तो फिर इसने हमें उसका भी आंसर दिया। ये कहता है भी अगर कभी n प्लस एल सेम आ जाता है तो कोई बात नहीं, आ सकता है, लेकिन अगर सेम आ जाए तो आप n वैल्यू देख लेना, जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम, जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। मीन शेल पहले इंपॉर्टेंट है, शेल मेन डिपेंड करेगा। अगर शेल 3 है, इसमें शेल कितना है 2, तो 2 की एनर्जी कम, इसमें शेल कितना है 3 की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। हो जाएगा बेटा? तो पहले n प्लस एल रूल को, इसके 2 पॉइंट मुझे बताने पड़ेंगे। पहला, जितना n प्लस एल कम उतनी एनर्जी कम। दूसरा, अगर कभी सेम आ जाए तो फिर जिसकी n कम उसकी एनर्जी क्या है, कम हो जाएगा। लिखो, पहला पॉइंट बना के लिखो। ये क्वेश्चन बन गया व्हाट इज बोहर बरी रूल, है ना। अगर ऐसे आता है तो हम उसे आंसर दे रहे हैं कि डिफाइन बोहर बरी रूल या n प्लस एल रूल, एक ही बात है।
तो 2 पॉइंट बना के लिख रहे हैं। पहला पॉइंट लिखो n प्लस एल का, मोर इज n प्लस एल वैल्यू, मोर इज n प्लस एल वैल्यू, मोर विल बी एनर्जी, मोर विल बी एनर्जी। एंड दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट, बाय चांस कभी इफ n प्लस एल इज सेम, तो कैसे पता चलेगा? इफ n प्लस एल इज सेम देन लोअर n वैल्यू विल हैव लो एनर्जी। जिसकी n वैल्यू लो है उसकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी। हो जाएगा? तो कभी सेम आ जाए तो ये कर लेना, कर लोगे बेटा? तो इन्हें अरेंज करके दो मुझे, 1s 2p 3s 2s 3d 4s 4p, इन्हें अरेंज करके दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। कैसे लिखा जाएगा? अब सबका n प्लस एल लिखते जाओ पहले। जिसका n प्लस एल कम है उसे पहले लिख लो, जिसका ज्यादा है बाद में लिख लो। अगर कभी सेम है तो लो n वाला पहले लिखो, ज्यादा n वाला बाद में लिखो। तो आप इनका n प्लस एल सबका निकालो कि 1s का कितना आता है, 2p का कितना आता है, 3s का कितना आता है, 2s 3d 4s 4p। इनका n प्लस एल करके दो मुझे कितना कितना आता है, फिर इन्हें अरेंज करेंगे। डन? n प्लस एल लिखते, जो आगे लगा बेटा n तो सीधा दिख ही रहा है, l बस आपको सोचना है भी s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2 एंड सो। बताओ पहले का सनमीत, 1 प्लस कितना लिखूं बेटा s के लिए? 1 प्लस s का क्या होता है l? 0। 1 प्लस 0 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओ आगे वाले का 2p का n प्लस एल कितना? 2 प्लस 1 कितना होगा? 3, ठीक है। हरसिमरन है तुम्हारा नाम, आप बताओ 3s का 3 प्लस 0 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट 2s का अनीश 2 प्लस 0 2, आगे 3d का 3 प्लस 2 5, प्रणव 4s का 4, ठीक हो गया। अभी क्रिश 4p का 4 प्लस 1 5, ये आ गया सबका। अब इसका ऑर्डर किस किस ने लिख लिया, आप बताओ क्या ऑर्डर आ रहा है? सबसे पहले लो एनर्जी वाला बताना, 1s फिर 2s, ये साइन दिखा दो बेटा, साइन किसका? एनर्जी का, ठीक है। 2s के बाद 2p फिर 3s 4s 3d, आ रहा है ऐसे? अब इसमें तुम खुद देख लो भी, अगर ध्यान से देखें तो 4s पहले आना चाहिए, 3d क्या आना चाहिए? बाद में। हो जाएगा बेटा? तो इसने ये तो आंसर दे दिया भी 4s पहले भरा जाएगा, बाद में क्या भरा जाएगा? 3d। क्लियर है इतना? ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर फिर कैसे बनेगा? आज हमें कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर आगे जो 3p के बाद है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 1s के बाद हमने याद कर लिया था 2s, इसके बाद क्या भरता है? 2p, फिर 3s, फिर क्या भरता है? 3p। यहां तक हमने याद कर लिया था, लेकिन आगे क्यों नहीं भरा अब आपको समझ आ रहा है? आगे क्या 4s आपको कल समझ आता, या तो मैं सीधा बताता भी रट लो अभी, जैसे आपको 10th में करवाया भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, रूल है। कौन सा रूल है? n प्लस एल। तो इसके बाद 3p के बाद क्या आता है? 4s, 4s के बाद आता है 3d, 3d के बाद आता है 4p। अब ऐसे फिर मुझे कैसे पता चल रहा है? तो उसने इस चीज का एक और हमें ट्रिक भी दी है, वो कहता है इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ऐसे तो बहुत सारे आगे आगे आ जाएंगे, जैसे चलो
आगे हम याद तो कर लेंगे, 5s आता है, फिर 4d आता है, फिर 5p आता है एंड सो ऑन। तो कब कौन सा पहले आ जाएगा, कब कौन सा बाद में, ऐसे नहीं लग रहा भी ये कैसे याद रखेंगे। तो फिर उसने एक हमें ट्रिक भी दिया है, वो कहता हमें कैसे पता चलेगा n+l के अकॉर्डिंगली ऑर्डर क्या आता है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, समझो इसे। आपको हर शेल में जितने सब शेल हैं ऐसे पैरेलल लिखते जाने हैं। जैसे पहले में कौन सा है 1s, दूसरे में 2 सब शेल हैं, कौन कौन से 2s 2p, वो बिल्कुल इसके नीचे लिखना है, s के नीचे s रखेंगे, p वाली लाइन अलग बना लेंगे, ठीक है, d वाली और अलग, एक जैसा गैप रखो, 2s 2p। प्रतिभा तीसरे शेल में कौन कौन से हैं 3p और एक और आ जाएगा। क्या ऐसे याद हो गया था आपको कि हर बार एक नया ऐड हो जाता है। तो 3s 3p, आगे कौन सा ऐड हो गया 3d, तो नई लाइन बन जाएगी। ऐसे चौथे में किसे याद है 4s 4p 4d, लेकिन एक नया ऐड हो गया। ये याद आ गया कि हमने सीधा ही याद कर लिया था भी हर बार एक नया ऐड करते जाओ। और ऐड में सीक्वेंस पहला सिर्फ याद किया था spdf, उसके बाद ghi सेम चलेगा, है ना, 4 का रैंडम था, ठीक है, याद है ऐसे। गौरव बता रहा है 5 में फिर नया कौन सा आ जाएगा, f तक पहुंच गए, g आ जाएगा f के बाद, 5s, s के नीचे s लिखना है, बनाओ कॉपी पे बनाओ डायग्राम, ये 5d 5f 5। इससे आपको अपने आप पता चलेगा भी n+l में कौन सा पहले भरना है कौन सा बाद में, सीक्वेंस क्या रहेगा, ऑर्डर अपने आप ही लगेगा, है ना। ऐसा एक ट्रिक भी दिया। आगे कौन सा आता है 6s 6p 6d 6f 6g, एक नया आ जाएगा 6h, लास्ट एक 7 तक लिख लो, क्योंकि 7 के बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ती, 118 ही एलिमेंट हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही है नहीं अभी तक तो। हाँ, कल को नई जरूरत पड़ी 8वां भी लिख लेंगे हम, कोई बात नहीं, ट्रिक हमारा आगे भी आएगा। 7 के लिए 7s 7p 7d 7f 7g 7h, यहां तक बनाओ पहले डायग्राम, बना ली। आपको कुछ पैरेलल लाइंस खींचनी है एस में से होते हुए 45 के एंगल पे। जैसे ये पैरेलल लाइन है 45 ऑलमोस्ट एंगल कितने किस में से जा रही है एस में से, और इसे एक ऐसे दिखाओ, इधर टेल दिखानी है, आते हुए नीचे क्या दिखाना है एरो, ठीक है। सभी एस में से जाओ, अगर सभी एस में से जाएं इसके पैरेलल यहां पे एस में से ऐसे चल जाएगी, हो जाएगा। लेकिन जो 3s में से जाएगी, क्या वो केवल s में से जाएगी या p में से भी जाएगी, तो बस ये ध्यान, तो इसलिए गैप ऑलमोस्ट सेम सा रखें, ऐसे चल जाएंगे। ये वाला यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाएगा, हमें अभी 7p तक चाहिए, हमें कॉन्फ़िगरेशन कहां तक चाहिए 7p तक। 118 एलिमेंट लिखी जाती है 118 की, इसलिए हम कोशिश करेंगे भी 7p तक समझ लें, आगे वाली चलो बाद में कर लेंगे कभी जरूरत पड़ी, ठीक है। लाइंस खींच दी, आपको एक ऑर्डर लिखना है जैसे मैंने लिखा है। करना क्या है, टेल से स्टार्ट करना है, हेड तक जाना है, बीच में जो भी ऑर्बिटल आता है लिख लो। जैसे यहां से यहां बीच में क्या आ गया 1s, जब ये खत्म हुई दूसरी लाइन पे आ जाओ, लेकिन टेल पे पहुंचो हमेशा। ये डायरेक्शन है मूवमेंट की, एरो किस तरफ जाना है, यहां खत्म हो गया 1s, यहां खत्म हो गया, इसके बाद फिर कहां आ जाओ 2s, ये लाइन चलेंगे, 2s आ गया बीच में, 2s लिख लिया, चेक करो। दूसरी लाइन खत्म होगी, भी खत्म होगी, फिर कौन सी लाइन आएगी तीसरी यहां आ जाएंगे 2p, 2p के बाद क्या आ जाएगा 3s, देखना 2p 3s बन रहा ना सीक्वेंस। ऐसे अगर आगे आपको समझ तो आप अपनी कॉपी पे चेक करो, मुझे लगता है आपका 5p के बाद वाला भी आ जाएगा, आ रहा है, चेक करो, लिख लो इसे क्या क्या बन रहा है। लिख लो, पूरा लिख लो, मुझे 7p तक बताना क्या बन रहा है। ये डायग्राम आप जाके बुक में से देख सकते हो। अच्छा, कल एक काम और करना, फिर मैं भूल जाऊं, जीआरबी लेके आनी है। जीआरबी के फर्स्ट 20 एग्जांपल्स हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, पहले पढ़ेंगे जाते हुए लास्ट पे।
पहले 20, 40 एग्जाम्पल हो गए अभी तक हमारे, सिर्फ एग्जाम्पल। 20 एग्जाम्पल में कुछ भी समझ नहीं आया, कोई अर्ग लिखा हुआ है, कुछ भी पूछना आपने कल पूछ सकते, ठीक है। आगे मुझे 7P तक कंप्लीट करके देना बेटा, आपने चेक करना 5P तक आ गए। 5P ये वाला फिर से 3D वाला लाइन आ गया। 5P के बाद क्या आ रहा है? 6S। 6S आ जाएगा। 6S के बाद क्या आएगा फिर? 4। तो बताओ यहां मैं 6S लिख दूं, आगे चेक करो क्या लिखें? 4F, 5D, 7S, 5F, 6, 7। हमें अभी 7 तक रिक्वायर्ड है। अब ये ट्रिक हमारा ऐसे है कि कल को तुम्हें 8 तक जाना हो तो तुम आगे 8 तक भी जा सकते हो, 9 शेल तक भी जा सकते हो, है ना। ये ट्रिक तो हमारी सदा के लिए काम आएगा। लेकिन फिलहाल इससे हमें ये समझ आ गया, कहीं भी चेक कर लो, मैं सर्कल कर रहा हूं, चेक करो भी N+L रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। चेक करो जो सर्कल है इनमें N+L निकाल के देखो, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने। N+L चेक करके देखो। पहले इसमें 4D का कितना आएगा बेटा N+L? 6 लिख दूं, 4 + 2 6, 4D 4 + 2 6। 5P का 5 + 1 6, दोनों ही 6 आ गए, फिर क्या करें? हाँ, N वैल्यू 4 है तो सही है ना, ये सही हो गया। ऐसे ही रैंडम चेक कर रहे हैं, यहां चेक कर लेते हैं सही है नहीं। 5D 7, 6P 7, लेकिन 5 आ गया पहले, है ना, सही हो गया। इनका 5F 5 + F का, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो 5 + 3 8, यहां पे 6 + 2, लेकिन ये 5 है, ये हो जाएगा, कर लोगे तो कहीं भी N+L रूल फेल नहीं होएगा। ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने किसी तरह याद करनी है। अगर हम याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार डायग्राम तो तब बनाएंगे अगर कभी बिल्कुल ही भूल जाए माइंड में से, नहीं तो हम ये याद कर लें ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमें तो कल 18 तक लिखी थी, आज तुम्हें 85, 86, 106, 107 किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाए हम लिख लेंगे। याद कैसे करना है? याद ऐसे करो भी पहले 3 तक नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1S है, 2S 2P है, 3S क्या है? 3P, नॉर्मल है। आगे वाले 2 शेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आगे वाले 2 शेल कौन कौन से? 4th एंड 5th। प्रॉब्लम क्या है? 4S और 4P लिखना तो है, लेकिन बीच में सेपरेशन है। 4S लिखेंगे, 4P लिखेंगे, लेकिन बीच में D आएगा। D कौन सा आएगा? एक कम वाला। अगर 4S और 4P लिखना है तो बीच में क्या आएगा? 3D। ऐसे 5 में भी यही प्रॉब्लम है कि 5S और 5P लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा? 4। हो जाएगा। तो पहले 2 सब शेल हम याद कर रहे हैं। 2 में कहां कहां प्रॉब्लम है? 4S और 4P में क्या प्रॉब्लम है? बीच में क्या रखेंगे? D कौन सा? 3। 5S और 5P के बीच में क्या रखेंगे? D कौन सा? 4। हो जाएगा ऐसे। पहले यहां तक आप दोबारा ट्राई करो कॉपी पे, इसे बिना देखे लिख के देखो कॉपी पे, ये सोच के कि पहले आएगा 1S, फिर देखो क्या आएगा, लिख के देखो कॉपी पे। पहले आएगा 1S, फिर क्या आएगा? क्या 2S 2P में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, नॉर्मल लिखो। आगे थर्ड शेल, क्या 3S 3P में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, नॉर्मल लिखो 3S 3P। चौथे और पांचवें में एक प्रॉब्लम बताई है, चेक करके लिखो भी सही आ रहा है नहीं हमारा। 4S 4P के बीच में 3D, ऐसे लिखा जाएगा तो 4S फिर 3D फिर 4P लिखा गया। अभी यही मैं सुनने वाला हूं ओरली, अभी लिख के देख लो, फिर कोई याद नहीं हुआ। 5S 5P के बीच में 4D, तो 5S 5P लिख के बीच में क्या आ जाएगा? 4। पहले 5 तक याद करो। 5 तक याद हो गया। पहला 1S, 2S 2P नॉर्मल, 3S 3P नॉर्मल। 2 में प्रॉब्लम है। 4 में क्या याद किया? 4S 4P बीच में 3D। 5 में क्या याद किया? 5S 5P बीच में 4D। यहां तक हो गई। पहले यहीं तक सीख रहे हैं, यहां तक टोटल कोई बताओ
अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो कहां तक आपकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तुम टोटल? एस में 2, एस में 2, 2s में भी 2, 2p में 6, 3s में 2, ऐसे करके सारे ऐड करके 2 मुझे कितने के भर सकते हो? d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6। चेक करो कितने एलिमेंट हम भर सकते हैं। यस 54 तक आ जाएंगे। तो पहले हम बीच बीच में रैंडम इसकी तो सीख लें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। क्या 54 तक समझ आ गया? 54 तक हमने याद कर लिया। क्या याद किया? अभी 2 शेल में प्रॉब्लम है। एक तो 4s 4p में बीच में क्या आ जाएगा? 3d। 5s 5p के बीच में क्या आ जाएगा? 4d। हो जाएगा इतना? तो पहले हम यहां तक सीख लें। अगर यहां तक याद हो गया फिर हम 2 ही रह गए, 2 बाद में कर लेते हैं ना। क्लियर है? हो जाएगा बेटा ये? अब बोलो फिर से मेरे पीछे क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले 1s, बाद में 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p। ये समझ आया? 5। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए आप वही फॉलो करोगे, s में 2, p में 6 भरते। क्लियर है बेटा? हो जाएगा। 18 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। अब लिखो 20 का एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। लिखो एटॉमिक नंबर 20। कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। पोटाशियम तक लिख लिया था हमने। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो कॉपी पे। कैसे लिखें कैल्शियम? पहले अपनी कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे ट्राई करो, फिर मुझे बताना कैसे लिखा जाएगा। लिख लिया? तू बता दे। एच क्या होता है? एस बोल। 1s2, 2s2, 2p6 राइट डाउन, 3s2, 3p6, 4s2। आ रहा है बेटा यहां तक? 4s2 तक आ गया। 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p6। कोई हैंड रेज करो, बताओ लास्ट शेल के लिए डेजिग्नेशन जो है लास्ट के लिए n एंड l। कोई हैंड रेज करना है, बोलना नहीं। यस नाम्या। n कितना बेटा लास्ट के लिए? 4, l 0। ठीक है, तो n प्लस l कितना हो गया? 4। हो जाएगा ये? हमें कल क्वेश्चन किए थे ऐसे कि वैलेंस शेल के लिए n एंड l क्या होंगे, तो दिस इज वैलेंस शेल। जो आप वैलेंस कहते थे ना, अब वो KLM की जगह वो खत्म हो गया KLM। अब आपको लास्ट वाला देखना है, हो सकता है SO, हो सकता है P। हो जाएगा ऐसे? आगे बताओ। इसके बाद 10 एलिमेंट आपको लिखवाए थे मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में, किसको याद है? वो सीक्वेंस में याद है सारे? स्कैंडियम लिखो भी 21। नेक्स्ट टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हो जाएगा? 30 तक आपको कहा था मिनिमम है। इससे हमारा आगे लिंक है बेटा सारा, प्रोडक्ट टेबल चलेगा, इसी से बनाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन से। पूरा चैप्टर यही है सारा। फिर केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। तो मैं टाइम लगा रहा हूं कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। कईयों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उड़ो नहीं, सारा यही चलेगा आगे केमिकल बॉन्डिंग तक, है ना? ध्यान से समझो, ट्राई करो। 30 तक लिख के दो मुझे कॉन्फ़िगरेशन। जिंक तक मैं रैंडम बीच बीच में से पूछूंगा, पहले अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन। जिंक तक लिख लो। जिंक तक बड़ी जल्दी किया तुमने। जिंक कहाँ पे इनमें से? CD10 आएगा लास्ट पे। गलत कर दिया तुमने सारा ही।
4s2 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 ये निकल है बेटा, ये निकल तक पहुंचे हो आप। इसके बाद निकल, दो इधर लिखे मैंने, कॉपर एंड जिंक। हो गया, वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो। कर लिया बेटा ये देखिए, देख मुझे पता था तू लिखेगा नहीं, शॉर्टकट लिखेगा है? सक्सेस हैज नो शॉर्टकट, सुने? लिख लिए बेटा? सुखमन बताएगी स्कैंडियम का। यस, 2s2 2p6 3s2 3d1। 3d के लिए n एंड l, क्रिश 3d के लिए n कितना है? 3, l d के लिए 2, ठीक है बेटा। ये बताओ कोई n प्लस l मैक्सिमम कितना है इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में? मैक्सिमम n प्लस l, तो हमें पता मैक्सिमम तो लास्ट का ही होगा, मैक्सिमम लास्ट का होगा क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा। तो कितना है? ये आपके मल्टीपल क्वेश्चन है ना, कॉन्फ़िगरेशन बेसिक आ गया बोर्ड का, उसी से रिलेट करके मल्टीपल क्वेश्चन भी मैक्सिमम किसका है, इसका n प्लस l कितना है, हो जाएगा। आगे टाइटेनियम में गुरनूर थ्री डी 2 आ रहा है बेटा, 3d हो जाएगा। बताओ ऐसे इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका n प्लस l 5 है? कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका n प्लस l 5 है? ये आपका मल्टीपल बन गया। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 5 तो ज्यादा लग रहा है। क्या 3d का n प्लस l 5 है बेटा? पीछे वाले का तो बस और तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 से पीछे तो कम हो गया, इट मीन ये तो हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 वाला एक ही ऑर्बिटल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो फिर से एक ऐसे ट्विस्ट करके मल्टीपल आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका n प्लस से इतना है, तो हम कहेंगे 5 वाले से हो जाएगा। आगे वालों का चेक करना, वनेडियम का युक्ता, वनेडियम के लिए क्या आ जाएगा? लास्ट पे बोल दो क्या चेंज होगा? 3d कितना? अब तुम बता दो, तुम बताओ इसका क्रोमियम का लास्ट पे बता दो बस। 4, मैग्नीज का हो जाएगा, बाकी तो रिपीट ही होता जाएगा। 3d6 3d7 3d8 3d9 हो जाएगा बेटा। कर लोगे ऐसे, किसी का भी भर लोगे आप कॉन्फ़िगरेशन। 48 एटॉमिक नंबर का लिखो, कोई एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 48, इसका कॉन्फ़िगरेशन 48। अब शॉर्टकट कैसे लेगा? पर्पस है बेटा कि आपके याद हो जाए सीक्वेंस, है ना, क्योंकि 2 साल यूज करना है हमने। कुछ चीजें ऐसी हैं कि डी ब्रोगली आगे नहीं आएगा, बस यही है, लेकिन ये हर चैप्टर में तुम्हें तंग करेगा। लिख लिया? सबको कर लेने दे। 48 तक जाना है भी। कर लिया? जशन आप बताओ। 1s2 एक मिनट लिखने दे मुझे। आगे
आ रहा है बेटा सबका? लास्ट पे 4D10 आ रहा है, सही है सबका? ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद हो गया। सिर्फ मुझे सीक्वेंस बता दो कोई, सिर्फ जिसे यहां तक याद हो गया, अभी 5P तक मैं बता सकता हूं सर, सिर्फ सीक्वेंस के ऐसे 1S 2S ऐसे क्या क्या माने। सुनो भी, सीक्वेंस आपको ऐसे रटना है, ऐसे 5P यहां तक याद हो गया। ठीक है, दो शेल में क्या प्रॉब्लम है? 4S और 4P के बीच में, 5S और 5P के बीच में हो जाएगा। अब नेक्स्ट दो याद करो, नेक्स्ट दो शेल लिखो 6S और 6S में देखो, यहां तक देखो क्या है, 6S और 6P के बीच में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक नहीं, D तो है ही है जिसका एक कम है नंबर 5D, लेकिन उससे पहले एक और ऐड हो गया, कौन सा? 4F। तो इसमें दो शेल ऐड होंगे, D भी और F भी, पहले F ऐड होगा बाद में D। F कितना ऐड होगा? N-2 वाला F। N-2 का मतलब अगर 6 है तो 6 में से 2 माइनस करके 4F ऐड होगा। D सेम है कि एक कम वाला ऐड होता है, कौन सा? 5। 6 याद कर लो एक बार, 6 में क्या होगा? 6S और 6P के बीच में सेपरेशन है, 5D तो आना ही आना है क्योंकि पहले भी आ रहा था, लेकिन एक और नया ऐड हो गया, कौन सा? N-2F। N-2 का मतलब 6 में क्या हो गया? 4F हो जाएगा। 6S लिखो, फिर कॉपी पे क्या बना? 6S 6P बीच में दो हैं, 6S 6P बीच में पहले F है, फिर क्या है? एक याद कर लो बस। अगर एक याद हो गया, दूसरा अपने कॉपी करना है बस एक एक बढ़ा के, 6 की जगह 7, 7S 7P, 4 की जगह 5F, 5 की जगह 6, तो बस एक याद करना है, दूसरा N बढ़ा के लिखना है। तो 6S और 6P में दो याद करो कौन कौन से हैं? 6S के बाद आएगा 4F, फिर आएगा 5D, फिर क्या आ जाएगा? 6P। 6 लिखना सीख लो, 7 की जगह 7, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, 6 की जगह क्या हो जाएगा बेटा? क्या लगता है, कर सकते हो ऐसे? 57 राइट डाउन, एटॉमिक नंबर 57। 60 कर लो, चलो 57 छोड़ो 60, एटॉमिक नंबर 60। Y कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 60। लेकिन पहले बेटा ऐसे कॉपी पे लिख के देख लिया करो एक बार कि मैंने क्या बताया, 4 और 5 में D ऐड होगा, 6 और 7 में एक जैसा है, 6 याद कर लिया कि 6S और 6P के बीच में दो ऐड होंगे, पहले F आएगा 4F, फिर आएगा 5D। इसे घर पे जाके दो बार लिख के देखोगे, आपको याद हो जाएगा, तो आपको इतना लंबा डायग्राम जरूरत नहीं पड़ेगा बनाने। सिक्सटी बोल रहे हैं? 60 क्या? 60 तक? 60 और 50 में तो फर्क होता है यार। 60 यशी का बताना बेटा। सुनो भी, सारे मैच कर लेना। क्या आ रहा है पहले? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 5P6, 6S2। चेक करो ये आ रहा है नहीं? आ रहा है सबका? क्लियर है? इसका मतलब 118 एलिमेंट है, किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो अगर ये सीक्वेंस आ याद कर हो जाएगा बेटा। कुछ रैंडम एटॉमिक नंबर दे रहा हूं, घर से लिखना है, कोशिश करना है याद हो जाए। राइट डाउन। एक तो ये लर्न करके आने हैं, राइट डाउन कॉपी पे लर्न करने आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, और इनके एटॉमिक नंबर होते हैं 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। इसका तो मैं कल समझाऊंगा, इसे हम थोड़ा और इजी करेंगे, लेकिन एक बार ये, क्या इन्हें नोबल गैसेस कहते हो आप? ये लर्न करके आओगे। पहली नोबल गैस होती है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 2। हीलियम के बाद नीचे ग्रुप सुना आपने कभी? ग्रुप थोड़ा सा मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल बनता है ऐसे, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, ये वाले क्या होते हैं? ग्रुप्स। तो एक ग्रुप है इनका नोबल गैसेस का, हीलियम पहली नोबल गैस, दूसरी नियॉन, आर्गन। इनके नेम लिख लो, क्रिप्टॉन, Kr क्या होता है? क्रिप्टॉन, Xe होता है जीनॉन, और लास्ट होता है रेडॉन। ये आपको लर्न करके आना है, इसका काम हम कर लेंगे। क्या होगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखना वैसे तो याद हो जाएंगे, नहीं याद होते ना तुम्हें मैजिक नंबर पता है? 2, 8, 8, 18, 18। देखना मैजिक नंबर से हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे मैंने +8 किया है, और मैजिक नंबर में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। इट मीन 2 बार 8 ऐड होगा। 8 के बाद 2 बार क्या आता है? 18, फिर 2 बार 18 ऐड होगा, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो 2 बार क्या ऐड होगा? 32, है ना? ये मैजिक नंबर यहाँ काम आ जाते हैं हमारे। देखो एक बार 8 ऐड कर दिया, 2 बार करना है, चेक करना क्या 8 ऐड करके 18 हो जाएगा? 2 बार 8 हो गया। 8 के बाद 2 बार क्या आता है? तो इसमें अगर 18 ऐड करें, क्या ये सही आ रहा है? इसमें अगर 18 ऐड करें, सही आ रहा है। फिर लास्ट पे 2 बार क्या है? 32। यहां देखना 32 ऐड करके सही आ रहा है। 54 + 32 क्या है? 86। तो कभी भूल जाए तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैजिक नंबर ऐड करने थे, 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार क्या है? 32, है ना? कोशिश करो याद, ये तो याद करके आना, ठीक है? दूसरा होमवर्क है आपका, इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख के लेके आने हैं। राइट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर दे रहा हूं, एटॉमिक नंबर है 27, 32, 37, 43, 53, 63, 87। यहां तक एटॉमिक नंबर है। इनके आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के लेके आने हैं, और कल तक ये आपको ऐसे याद हो जाए कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p लेकिन बीच में 3d, 5s 5p लेकिन बीच में 4d, 6x 6p बीच में 2, 4f एंड 5 ऐसे। और लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन्हें अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। कौन सा रूल लगेगा बेटा एनर्जीज वाला? n+l। तो मैं रैंडम दे रहा हूं, 3p, 4f, 6s, 7d, 8p, 9s, 12p, 13f, 6d। इन्हें अरेंज करना है n+l। n+ लिखते जाओ, अगर सेम है तो n पहले करना है ना, n+l की वैल्यू में लिख के लेके। तो इतना काम करना है आपने, और कल तक ये आपको याद हो जाए। तो कल का होमवर्क क्या है? एक तो GRB लेके आनी है, फर्स्ट 20 एग्जाम्पल हम लेंगे, डाउट कोई भी हो। दूसरा ये लर्न करके आने हैं, ये सीक्वेंस, और ये तीसरा इन्हें करके लेके आने। ठीक है, हो जाएगा, इतना करके।